में अभी तक नजर नहीं आ रहा है। और इन सब के बीच आपको सी वोटर का जो एग्जिट पोल आया है छत्तीसगढ़ को लेकर के, उसके बारे में भी बता दें। इस प्रोजेक्शन में भी कांग्रेस को सीधे छत्तीसगढ़ में बहुमत मिल रहा है। इसमें भी कांग्रेस को 45 से 56 सीटें मिलने का अनुमान है, तो बीजेपी को 30 से 40 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो सी वोटर भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना रहा है। हालांकि 45 का जो आंकड़ा है, अगर वहां पर स्थिति पहुंचती है तो फिर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन 45 से 56 सीटें, अगर हम इसके एवरेज की भी बात कर ले तो 50 सीटें कम से कम नजर आती हैं कांग्रेस के खाते में। इनके बीच के भी स्थिति को भी हम देखें तो तकरीबन 50 सीटें नजर आती हैं और यहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। हालांकि 2018 का प्रदर्शन तो दोहराती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि हमको याद है कि पिछली बार भी 2018 के प्रदर्शन की स्थिति जब नजर आई थी तो उस वक्त भी इतना क्लियर मैंडेट कोई भी प्रोजेक्शन नहीं दे रहा था। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ की स्थिति हम आपको बता रहे हैं, ज्यादातर सर्वेस में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति आप देखिए, एक बार सभी चार्ट्स को देख लीजिए। एक्सिस आज तक में 36 से 46, 40 से 50 सीटें कांग्रेस को, और रिपब्लिक कि हम बता रहे हैं तो 34 से 42 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। 44 से 52 सीटें कांग्रेस को जाती हुई दिख रही हैं और 0 से 2 सीटें अन्य के खाते में। एबीपी सी वोटर का जो वोट प्रोजेक्शन है वो 36 से 48 बीजेपी के लिए, 41 से 53 कांग्रेस के लिए और 0 से 4 अन्य के लिए। तो न्यूज स्टेट पर ये आपको महा एग्जिट पोल बता रहे हैं और पोल ऑफ पोल आप इससे समझ सकते हैं कि आखिर असल में तस्वीर क्या बन रही है। और आप देखिए, एक सर्वे के साथ साथ अलग अलग सर्वेज में क्या हाल है, क्या तस्वीर उभर रही है, उसको देख करके आपको जो तस्वीर है वो और ज्यादा साफ हो जाएगी और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा कि आखिर सियासी ऊंट प्रदेश में किस करवट बैठ रहा है। ये छत्तीसगढ़ का प्रोजेक्शन इस वक्त आपके सामने है। 3 अलग अलग सर्वेज में देखिए कांग्रेस को एज है, कांग्रेस को कहीं ना कहीं बढ़त है। हालांकि सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस ज्यादातर सर्वेज में दिख रही है, लेकिन अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम की स्थिति देख लें तो कुछ जगहों पर उसको टफ फाइट का भी सामना करना पड़ सकता है। तो छत्तीसगढ़ के रण में क्या स्थिति, अलग अलग सर्वेज क्या प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन 2018 में क्या स्थिति थी, मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे, वहां की भी पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन जरा 2018 की स्थिति के बारे में भी बात कर लेते हैं और अंचल वाइज आपको कुछ आंकड़े बता देते हैं। पिछली स्थिति को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार क्या हो सकता है। ग्वालियर चंबल में जहां कुल 34 सीटें आती हैं, इस अंचल में 2018 में किसे कितनी सीटें मिली थी वो आपको अब हम जरा आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं। जरा आप देखिए कि 2018 में ग्वालियर चंबल अंचल में क्या स्थिति थी। यहां पर कुल 34